हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो प्रीवियस सेशन में हमने बच्चों एक टॉपिक सीखा था जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आई होप आप सबको याद होगा ये। हिंदी में इसको तुल्य भिन्न बोलते हैं। तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है बच्चों? देखिए, मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं। वह भिन्न, ठीक है, जिसको जिन जिन भिन्न को हम सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में लाके या फिर कैंसिल आउट करके हम सेम बना सकते हैं, वो तुल्य भिन्न होती है। जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। अगर मैं बोलूं कि भाई 1/2 इसको आप करो 2/2 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 2/4। तो 1/2 और 2/4 तुल्य भिन्न होती हैं, ठीक है। कैसे? 2/4 जो है उसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप वैसे देख सकते हैं इसको, जो तुल्य भिन्न होती है। बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन में जो आएगा वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे या तो बोला जाए कि भाई चेक करो ये तुल्य भिन्न है या नहीं है, या फिर आपसे बोला जाए कि भाई तुल्य भिन्न लिखिए इसकी, दो टाइप की क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो तुल्य भिन्न लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहली चीज ये समझना कि जो चीज आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चीज डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमेशा। अगर 5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर भी 5 से होगा। कोई भी संख्या जिससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी तुल्य भिन्न आती रहेंगी। अब अलग अलग नंबर्स ले लीजिए, अलग अलग तुल्य भिन्न आती रहेंगी आपकी। अब डिवाइड भी कर सकते हैं, उसके लिए वो क्वेश्चन आएंगे, आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन में करेंगे बाकी चीजें। और दूसरी चीज आपको क्या बोली जाएगी कि भाई अलग अलग भिन्न दे दी जाएंगी और उसमें से फाइंड आउट करना है आपको तुल्य भिन्न कौन सी है, ठीक है। अब एक टॉपिक है आपके पास सरलतम रूप, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो कोई भी भिन्न अगर आपको दी है, जैसे 10/15, ये एक भिन्न है। इसको सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दो चीज है आपके पास। ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भाग हो। तो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है? 2 से डिवाइड करके देखेंगे हम। न्यूमरेटर तो डिवाइड हो रहा है, यानी अंश इसका भाग हो रहा है, लेकिन हर को हम भाग नहीं कर पाएंगे 2 से। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएं। तो 3 से अगर चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं हो रहे, है ना। 3 से न्यूमरेटर नहीं हो रहा है डिवाइड। 4 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 5 से हम चेक करेंगे तो 5 से दोनों भाग हो रहे हैं पूरे के पूरे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा? ये 2/3। अब क्या 2/3 आगे किसी ऐसे नंबर से भाग होता है जिससे 2 और 3 दोनों भाग हो जाएं? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे दोनों भाग हो जाएं एक को छोड़ के। अब 1 से भाग करेंगे तो 2 और 3 ही आएगा आंसर। इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि सरलतम रूप में हमने लिख दिया है। ऐसे ही अलग अलग नंबर्स आपको बोले जाएंगे सरलतम रूप में लिखने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 18/27 ये लिखता हूँ, तो इस केस में क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिए, 3 से, 2 से तो दोनों भाग नहीं होते, लेकिन 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना।
कितना आ गया 6/9। क्या 6/9 आगे और भी सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 ये आ गया, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चों 10/15 18/27 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सोच के देखिए कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आपको सोचना है और बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2/3 अगर होगा और उसको हम 5/5 से गुना कर देंगे, और 2/3 को अगर हम 9/9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये 10/15 यहाँ पे आ गया, 18/27 यहाँ पे आ गया, है ना। ऐसे ही आया है। तो ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, तुल्य भिन्न होंगे। अगर मैं ये और लिख दूं 2/3 भी, तो ये तीनों ही तुल्य भिन्न होंगे। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं बच्चों। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको आपको सॉल्व करना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले भिन्न लिखनी है आपको। भिन्न लिखनी है, कैसे लिखेंगे? अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, इन्हीं के पास लिख देता हूं। अब ये सर्कल आपको दिए गए हैं, ठीक है, और एक सर्कल के एक वृत्त के अलग अलग भाग आपको दिखाए गए हैं, है ना। तो पहले वाला वृत्त है, उसके कितने भाग कर दिए? 2 पार्ट किए हैं। अब शेड एक पोर्शन को किया है 2 में से, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। ऐसे ही लिखते हैं भिन्न। शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताया है मैंने यहाँ पे। अब इसमें कितने भाग किए हैं? टोटल 4 भाग किए हैं। दूसरे वाले में देखिए 4 भाग हुए हैं, और 4 में से शेडेड कितने हैं? 2 हैं। लिख लीजिए। अब थर्ड सर्कल में आइए, तीसरे वृत्त में टोटल कितने भाग किए गए हैं? 6 भाग। लिख लीजिए 6 भाग, और 3 उसमें से शेड किए गए हैं, येलो रंग से देख सकते हैं आप। फिर इस केस में टोटल कुल भाग कितने किए गए हैं? 8, और उसमें से 4 भाग छायांकित किए गए। ठीक है, तो इनकी फ्रैक्शन जैसे लिखी है वैसे ही इसकी फ्रैक्शन आप लिखिए। देखिए थोड़ा सा आपको अगर डाउट हो रहा होगा कि कौन सा सर्कल शेडेड है, तो मैं यहाँ अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखिए ब्लैक कलर से कर देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगी ये चीज, है कि नहीं। तो ये सब सर्कल छायांकित हैं इन केसेस में। अब शेडेड पोर्शन सबको विजिबल है ना। चलिए अब इनके फ्रैक्शन लिखिए, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर चेक करेंगे। पहले इनके भी फ्रैक्शंस लिख के बताइए। तो ठीक है बच्चों, इसके अब फ्रैक्शंस आपने लिख लिए होंगे, अब साथ में लिख लेते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे सर्कल, ये छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं, ये काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4, और इससे और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12। टोटल सर्कल आपके 12 आ गए। फिर शेडेड सर्कल 4 हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 9 है टोटल, जिसमें से 3 शेडेड हैं। यहाँ पे
6 टोटल हैं जिसमें से 2 शेडेड हैं, इसमें 3 टोटल हैं जिसमें से 1 शेडेड है, इसमें 15 टोटल हैं जिसमें से 6 शेडेड। अब आपसे ये बोला गया है आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो पार्ट ए में चेक करते हैं सबसे पहले। ए का देखिए 1/2। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक करते हैं? या तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, या फिर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में हम डिवाइड करके चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दूसरा पार्ट देखिए 2/4 है ना, 2/4 है, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो ये 2/4 भी, फिर 3/6 है, अगर 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी इक्विवेलेंट है। फिर 4/8 भी इक्विवेलेंट है। कैसे? 4/8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी, है कि नहीं? तो ये सब इक्विवेलेंट हैं, है ना। यस लिख सकते हैं आप, यस दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पार्ट ए में सभी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। पार्ट बी की बात करते हैं। देखिए 4/12 है, तो 4/12 अगर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3। चलिए इसको देखते हैं, 3/9 है ना, 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी 1/3 आ गया। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट हैं, तुल्य भिन्न हैं। क्या अगली भी तुल्य भिन्न होगी? 2/6 है, 2 एकम 2, 2 दिया 6, ये भी 1/3 आ गया। तो ये तीनों तुल्य भिन्न है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 1/3 है ये भी। तो देखिए हर केस में आपका 1/3 आ रहा है। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। 6/15 है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5। देखिए इसने पूरा काम खराब कर दिया, लास्ट जो फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करता हूं तो 2/5 आ रहा है, जबकि 1/3 आना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने वाले हैं। तो ये वाला नो हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पार्ट बी। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरह अगला सवाल भी आपके सामने है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि इस केस में आपको मैच करने हैं। मैच करने हैं मतलब, देखिए ये जो ऊपर दिए हुए पार्ट ए बी सी डी ई तक हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच रो। तो यहाँ पे पेयर बनाने हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उनके। सबसे पहले आप फ्रैक्शंस लिख लेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शंस कैसे लिखेंगे बच्चों? फ्रैक्शंस लिखेंगे, मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। जैसे ए है, ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, इसमें छायांकित भाग इतना है, और जो छायांकित नहीं है वो इसको 2 में डिवाइड कर दिया है ना। 2 पार्ट में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है इस रेक्टेंगल को। तो टोटल पार्ट 2 हो गए जिसमें से एक शेडेड है ना। ऐसे ही करेंगे। अब क्या करना है, अब जो फर्स्ट पार्ट है
अभी मैच नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैच हम बाद में करेंगे जब हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे टोटल पार्ट कितने हैं, कुल भाग कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 9 2 जा 18, है ना। टोटल 18 पार्ट है। अब शेडेड देख लीजिए, उसमें से 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट शेडेड है ना। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, और जैसे बी लिखेंगे, सी डी ई, और इनके भी फ्रैक्शंस लिख लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन से इक्विवेलेंट है। तो फटाफट पहले सबके फ्रैक्शंस लिखिए आप, और फिर चेक करिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि कौन से इक्विवेलेंट पार्ट्स। तो ठीक है, फ्रैक्शंस आपने लिख लिए होंगे बच्चों अभी तक। चलिए सारे फ्रैक्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बी पार्ट में देखिए, पार्ट बी है। यहाँ पे स्क्वायर के कितने भाग किए गए हैं, तो कुल 6 भाग इसमें किए गए हैं। 6 में से छायांकित भाग 4 हैं, लिख लेंगे। देखिए काउंट कीजिए आप, टोटल 1 2 3 4 5 6 6 भाग किए गए हैं, जिसमें से छायांकित भाग 4 दिख रहे हैं मुझे। पार्ट सी में देखिए टोटल भाग 9 है, जिसमें से 3 छायांकित हैं। 9 और 3 छायांकित हैं। पार्ट डी में टोटल भाग 1 2 3 6 4 और 4 8, टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से 2 शेडेड हैं। नेक्स्ट, टोटल 4 पार्ट में से 3 शेडेड हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे इनको अगर देखेंगे तो दूसरे वाले में देखिए टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 या 8। तो टोटल पार्ट 8 हैं, जिसमें से 4 शेडेड हैं। यहाँ पे टोटल पार्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 16। तो 16 पार्ट यहाँ पे टोटल है, जिसमें से शेडेड हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 शेडेड है। एक और सिंपल तरीका है बच्चों, देखिए टोटल 16 भाग हैं, उसमें से जो शेडेड नहीं है वो कम है, तो उनको गिन लेंगे। 4 है वो जो शेडेड नहीं है, तो 16 में से 4 घटा देंगे तो बाकी 12 शेडेड आ जाएंगे। इस तरह भी कर सकते हैं। इसके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। तो टोटल 12 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से 1 2 3 4 शेडेड नहीं है, मतलब 8 शेडेड होंगे। फिफ्थ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 जा 16, टोटल 16 यहाँ पे पार्ट किए गए हैं। शेडेड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं। इस तरह से हमने लिख दिए शेडेड पार्ट्स। अब देखिए सबसे अच्छी बात ये है, हमारे पास आ गए हैं अब फ्रैक्शन। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे इनको मैच करके लिख पाए। ठीक है, मैच करके लिख पाए मतलब देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 1/2, ठीक है, और अगर मैं सेकेंड पार्ट को देखूं, क्या है 4/8, इसको अगर मैं 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ए जो है वो पार्ट सेकंड के तुल्य है ना, इसके फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। पार्ट बी में ऐसे ही चेक करेंगे, कितना है 4/6 है,
2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आया है यहाँ पे, है ना। इनमें से किसी को कैंसिल आउट करके 2/3 आ सकता है क्या, वो हम चेक कर लेंगे। तो अगर मैं फोर्थ पार्ट देखूं, क्या है आपके पास 8/12, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, तो 2/3 ये भी आ गया। तो बी और फोर्थ पार्ट क्या है, तुल्य भिन्न है। इसी तरह से पार्ट सी में अगर चेक करेंगे तो 3/9 है, 3/9 है। दोनों को कितने से भाग कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या कोई बताएगा? कि यहाँ पे 3 और 9 है, 3 अंश है, 6 हर है, तो इन दोनों को कौन सी संख्या से हम भाग कर सकते हैं जिससे दोनों भाग हो जाए? अगर आपको पता है तो हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे अपना। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आएगा। अब अगर इस केस में हम देखें तो पार्ट 1 देखिए, 6/18 है, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये भी 1/3 आ गया। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। पार्ट डी 2/8 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। तो ऐसे केस में आप पार्ट फिफ्थ अगर देखें, 4/16 है, कैंसिल आउट कीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 आया। तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर मैं पार्ट ई देखूं, पार्ट ई 3/4 है ना। अब बचा कौन सा है इसमें से, थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या ये इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आपके पास है 12/16, 4 से भाग कीजिए, 4 दिया 12, 4 चौक 16, तो 3/4 है ये भी। तो आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हमने मैच कर लिए हैं। तो पार्ट ए सेकंड के साथ होगा, बी फोर्थ के साथ होगा, सी फर्स्ट के साथ, डी फिफ्थ के साथ है, ई थर्ड के साथ मैच होगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने उनको समझा है, नोट डाउन किया है। अब इनको प्रैक्टिस जरूर करना, रिवाइज जरूर करना अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।